हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जितना भी कंसेप्ट, लॉजिक्स और ट्रिक्स था उसको बनाने का तरीका आपको बताया था। और आज इस वीडियो में हम आपको उसी का क्वेश्चन, उसी कंसेप्ट के बेसिस पे जितना भी क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चन करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हमको प्रिंसिपल पूछ रहा है जबकि टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, रेट दिया हुआ है 12 होल 1/2%, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है हमको, तो हमको निकालना है इसका प्रिंसिपल। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर लॉजिकली सॉल्व करना है, एकदम कम टाइम में आपको बनाना है, कंपटीशन के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए आप बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है सो आर को देखना है, रेट कितना है। तो हमारा रेट यहाँ 12 होल 1/2% है। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं 25/2%। 25/2% को लिखा जा सकता है 2 × 1/100, मतलब कि ये 1/8 हो जाएगा। जब हमको रेट निकल जाए तो हमको टी देखना है। टी यहाँ पे हमको 2 इयर्स दिया हुआ है, तो जितना हमको टाइम दिया रहेगा बस इसी को उतना बार यूज करना है, इसी रेट दिया हुआ रेट को। तो हम आपको बताए थे कि डिस्काउंट चैप्टर में बताए थे कि नीचे वाला जो होता है वो ओरिजिनल प्राइस होता है और ऊपर वाला जो होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज प्राइस होता है। तो हमारा प्रिंसिपल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो नीचे वाले टर्म को कांस्टेंट लेके चलते हैं, प्रिंसिपल लेके चलते हैं। तो एक साइड ओरिजिनल लिखना है, एक साइड न्यू लिखना है। तो 8 ओरिजिनल है, चूंकि टाइम हमको 2 इयर्स दिया हुआ है इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो ईयरली इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करेंगे, डिस्काउंट वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि डिस्काउंट में हम जो न्यू प्राइस लाते थे वो माइनस हो जाता था। लेकिन इसमें हम ऐड करेंगे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। तो 8 + 1 9 हो जाएगा, यहाँ भी 8 + 1 9 हो जाएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस है, आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट 8 8 जा 64, 64 चेंज होके हमको आया है 81। अब हम देखेंगे इसमें डिफरेंस कितना का है। तो 81 और 64 का जो डिफरेंस है वो है हमारा कितना हो जाएगा, 11 में 7 और ये 7 में 6 17 का डिफरेंस है। तो याद रखना है हमारा ये जो हो जाता है ओरिजिनल वाला ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये जो मिलेगा ये हमको अमाउंट मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट जो निकाल लेंगे वो हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमारा इस आधार पे हम कह सकते हैं कि CI जो हमारा निकला है वो 17 निकल गया है। बस ये 2 लाइन में बनता है, इतना हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तो यहाँ पे CI, अब देखिए हमको CI दिया हुआ है तो लिखना पड़ेगा सिंस 17 यूनिट CI हमको इक्वल दिया हुआ है 6 रुपीज 6.80। सो 1 यूनिट CI क्या हो जाएगा 6.80/17। अब हमको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो 64 दिया हुआ है, इसलिए प्रिंसिपल हमको निकालना था। प्रिंसिपल हो जाएगा 6.80/17 इंटू 64। इसको करके उड़ जाएगा ये, तो ये कट गया, ये 4 टाइम्स कट जाएगा और ये हो जाएगा 256 रुपीज। और इस तरह से आप इजिली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने सिर्फ डाटा ले लिया है और आगे के क्लास में हम लैंग्वेज प्रॉब्लम भी करवाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन आएगा तो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी फिलहाल इसी टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तब फिर आगे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, P निकालना है। R हमको दिया हुआ है 16 होल 2/3%,
टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, जबकि अमाउंट हमको इस केस में दे दिया है 1470। आपको हमने जो भी अर्थमेटिक्स का पार्ट पढ़ाया है या जो भी आगे पढ़ाएंगे, ये सब बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी के सीसेट सेकेंड जो जनरल स्टडीज के अलावे जो पेपर होता है उसके तक आपको ये सब काम दे देगा, इसलिए ध्यान से देखना है। और इस पे आई थिंक एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जितना टाइप का क्वेश्चन बनता है सब हम टाइप वाइज करवा देंगे। तो यहाँ से पहले फिर वही जो हम बताए थे आपको रेट देखना है, तो रेट यहाँ पे हो जाएगा 16 3 48 to 50/3/100, तो ये 1/6 इसका वैल्यू 1/6 आ गया रेट। अब टाइम देखना है, तो टाइम यहाँ पे हमारा 2 ईयर्स दे दिया है, तो टाइम 2 ईयर्स पे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेट को 2 बार लिखना पड़ेगा, तो एक ओरिजिनल एक न्यू वैल्यू, तो 6 6 ये 7 7 हो जाएगा, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 36 49। अब दोनों को जब हम माइनस करते हैं, ये तो हमको प्रिंसिपल हो गया, ये हमको अमाउंट हो गया, और इस दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 3 और 1 13 हो गया, जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया ही नहीं है, तो हम यहाँ अमाउंट से कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए 49 यूनिट अमाउंट हमको दिया हुआ है 1470 रुपीज, तो एक यूनिट अमाउंट क्या हो जाएगा 1470/49। अब हमको पूछ रहा था सीआई, पहले पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अगर निकालना है तो प्रिंसिपल हो जाएगा 1470/49 इंटू 36। सिमिलरली हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे 1470/49 इंटू 30। इस तरह से आपको सब वैल्यू निकल जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ काम आप भी करिए, खाली हम ही को नहीं करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, इसमें अमाउंट पूछा जा रहा है, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, P इज इक्वल टू व्हाट, R दिया हुआ 11 होल 1/9%, T दिया हुआ है 2 ईयर्स। अब कह रहा है CI ऑफ सेकेंड ईयर जो दिया हुआ है वो 70 रुपीज दे दिया है हमको, सेकेंड ईयर का CI दे दिया हमको 70 रुपीज। तो सबसे पहले इसमें भी रेट पे चलते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो 11 9 जा 19 और 19 प्लस 1 100/9, परसेंटेज के बदले 1/100 आ जाएगा, तो 1/9 ये हो गया। अब हमको टाइम देखना है, टाइम 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स का टाइम है, तो इस केस में थोड़ा सा चेंज ये लाना है कि हमको दिया हुआ है CI ऑफ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का CI हमको दिया हुआ है, तो कहने का मतलब जो इसका इंटरेस्ट बनेगा वो सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट के साथ रिलेट किया गया। जैसे सबसे पहले ओरिजिनल में तो 9 तो आ ही जाएगा। अब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमको 10 हो जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो है वो तो 1 ही रह जाएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर का CI हमको कह रहा है। तो अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 81 चेंज हो जाएगा 10 में, अब दोनों को माइनस किया जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा सेकेंड ईयर का CI बन जाएगा। अब 10 हो गया, यही था ना क्वेश्चन। अब देखिए यही 10 यूनिट्स जो है हमारा, यही 10 हमको 70 दिया हुआ है, 10 यूनिट्स हमको 70 दे दिया है, यही था। 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 70 रुपीज, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 यूनिट 7 रुपीज। और हमको पूछ रहा है अमाउंट,
तो अमाउंट अमाउंट से पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, तो प्रिंसिपल हमारा ये हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 81 इंटू 7। ये हमारा आंसर हो गया 81 इंटू 7, तो 567 हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू 567। आंसर हमने लिख रखा है, इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये सब, तो ऑप्शन टाइप करके हमने अपने कॉपी में सभी का आंसर लिख लिया, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। इसका जो भी आंसर होगा, अगर कोई प्रॉब्लम लगे उसमें तो हम आंसर बोल दिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रिंसिपल हमको निकालना है, आर हमको 15% दिया हुआ है, टाइम हमको 2 इयर्स दे दिया है, और यहाँ पे CI माइनस SI जो है वो हमको 2.70 दे दिया है, तो हमको CI निकालना है। CI निकालना है। इसमें आपको एक चीज करना है, सबसे पहले तो रेट पे चलेंगे जो हमारा कंसेप्ट है, उसके बाद हम आपको एक तरीका बताएंगे। इसमें रेट चलते हैं, तो रेट हमारा 15/100 दे दिया है, तो 3 5 जा 20, मतलब 3/20। तो प्रिंसिपल जो है वो कांस्टेंट रहता है, जो कि कभी बदलेगा ही नहीं। तो प्रिंसिपल हमको यहाँ पे 20 ही रहेगा प्रिंसिपल। और एक चीज याद रखना है कि जब भी हम रेट निकालेंगे तो रेट में न्यूमरेटर वाला जो पार्ट हो जाएगा वो अगर CI और SI का डिफरेंस दिया रहे तो वो हो जाएगा, वो सी डिफरेंस हो जाएगा, इसको हम डिफरेंस रिलेट कर लेंगे, CI और SI का डिफरेंस रिलेट कर लेंगे। अब देखिए जितना टाइम्स के लिए हमको दिया हुआ है, प्रिंसिपल को उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्रिंसिपल को अब यहाँ पे 2 इयर्स दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। अब डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे तो डिफरेंस का स्क्वायर, दोस्तों किसी कारण हमारा वीडियो डिलीट हो गया था, जिसके कारण हमको बीच में ही रोकना पड़ गया था और आधे क्वेश्चन में ही हमें वीडियो बंद करना पड़ गया था। तो हम फिर से वहीं से जहां से हमारा वीडियो रुका था, जहां से हमने क्वेश्चन को छोड़ा था, वहीं से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार हम अपना क्वेश्चन देख लें पहले। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था, पी निकालना था, मतलब प्रिंसिपल हमको निकालना था, और रेट परसेंट दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, CI माइनस SI। हमने आपको बताया था कि जब भी सबसे पहले सॉल्यूशन में हम रेट पे और टाइम पे ध्यान देंगे। तो रेट हमारा यहाँ पे 3/20 दिया हुआ है, तो हम बोले थे कि नीचे वाला को प्रिंसिपल कंसीडर करना है, ऊपर वाले को डिफरेंस ले लेना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल का स्क्वायर करते हैं, जो कि हमको 400 आ गया, और हम डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं, जो कि हमको 9 आ गया, ठीक। अब जो हमको ये डिफरेंस है, यही डिफरेंस जो हमको डिफरेंस आया है, यही डिफरेंस हमको दिया हुआ है 2 पॉइंट है या सीधे, हाँ 2.70 है। तो यही डिफरेंस हमको 2.70 दिया हुआ है, मतलब कि 9 यूनिट जो है वो हमको 9 यूनिट हमको 2.70 रुपीज दे दिया है। तो 1 यूनिट हमको क्या हो जाएगा 2.70/9। तो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2.70/9 इंटू, अब प्रिंसिपल हम लोग निकाले हैं 2 साल का, 400 आ गया है 400। तो इससे ये 20 कट जाएगा, और ये 9 3 जा 30, और ये 120 रुपीज आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। तो इस तरह से हमने अपना प्रिंसिपल फाइंड कर लिया। प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 120, जो हमारा धन हमारा प्राप्त हो गया है
120 रुपीज। अब हम अपने पहले बेसिक कंसेप्ट से सीआई भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम चलते हैं अपने प्रीवियस वाले रेट पे, जैसे दिया हुआ है तो 3 हम क्या एज्यूम करते थे, 3/20 आ गया है। तो यहाँ पे हमको प्रिंसिपल लेना है, जिसको ओरिजिनल लेट करना है, एक साइड ओरिजिनल एक साइड न्यू वैल्यू। तो न्यू वैल्यू में इंक्रीज किया तो 23 और 23 हो जाएगा। इधर हो जाएगा हमारा 400 चेंज होके हुआ है 529। डिफरेंस कितना का आ गया हमको, ये हो जाएगा 9 और ये 2, 9 2 और ये 1, तो 120 का। तो जितना यूनिट हमको आया था, तो एक यूनिट का वैल्यू ये था 0.3 था, तो इसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि हमारा सी आई आ जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पी निकालना है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, टाइम 2 ईयर्स है, और सी आई माइनस एस आई दिया हुआ है 40 रुपीज। अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा चेंज ये है कि हमको 2 रेट दे दिया। रेट R1 को हम लेट करते हैं फर्स्ट ईयर का रेट, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट ईयर का रेट जो है वो है 14 होल 2/7%, और सेकेंड ईयर का जो रेट दिया हुआ है वो है 11 होल 1/9%। तो हमने आपको बताया था कि रेट जो है अगर इंक्रीज करे तो प्रिंसिपल का भी वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। अगर रेट इंक्रीज नहीं कर रहा है तो हम प्रिंसिपल के वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में भी होता है। तो इसमें हम अलग अलग रेट पहले फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट रेट के लिए फॉर फर्स्ट ईयर R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/7, और R2 हो जाएगा 1/9। ठीक, ओरिजिनल वैल्यू को एक साथ रखना है, तो 7 और 9, 7 से ये इंक्रीज करके 1 इंक्रीज हुआ है, यहाँ भी 1 इंक्रीज हुआ, तो ये ओरिजिनल ये न्यू वैल्यू है। ये 7 से 8 हो गया है, ये 9 से 10 हो गया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 63 से ये 80 हो गया। अब दोनों के बीच का डिफरेंस जो है यही क्वेश्चन था ना, ये हो गया, तो हमारा ये आ गया है 17। ठीक, सी आई हो गया, सी आई निकल गया। अब हमको क्वेश्चन में जो है बस यही क्वेश्चन था, हमको लगा कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा गया। ठीक, तो अब हम चलते हैं, सी आई 17 यूनिट आ गया है। अब देखिए ये पी हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, और ये सी आई हमको फाइंड हो जाएगा। ये सी आई हो गया। अब हमको सी आई शायद क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको रख के छोड़ देते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट ईयर का एस आई निकाल लेते हैं। एस आई के फर्स्ट ईयर को SI1 हम कंसीडर कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर के लिए एस आई में हमारा रेट जो है वो आपको हो जाएगा 1/7, और प्रिंसिपल तो हमने आपको बता ही दिया, यूनिट में 63 आ गया है, तो 63 इंटू 1/7, तो ये 9 आ जाएगा। अब बात करते हैं SI2 की, तो SI2 हो जाएगा 63 इंटू 1/9, ये इक्वल हो जाएगा 7 के। अब देखिए टोटल SI फॉर 2 ईयर्स, टोटल SI फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल टू 9 + 7, 16 यूनिट हो गया, 16 हो गया। अब हमको CI माइनस SI जो दिया हुआ है वो 40 दिया हुआ है, तो इसी से हम निकाल लेंगे इसको।
तो हमको अब करना क्या है, सीआई तो हमको 2 साल का निकल चुका था 17 और -16, एसआई हमको 16 निकल गया जो दिया हुआ है 40 के इक्वल, मतलब 1 यूनिट जो है 40 के इक्वल। अब हमको पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यहाँ 63 है, इसलिए P इज इक्वल टू 63 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 0225 रुपीज, 2520 रुपीज, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस कंसेप्ट को समझना है, दिमाग में रखना है। फिर से एक बार हम आपको बता देना चाहेंगे, हमको प्रिंसिपल पूछ रहा था, टाइम नहीं दिया हुआ था, सी और एस आई का डिफरेंस दिया हुआ था, और हमको इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये कर दिया गया था कि रेट हर साल के लिए अलग, फर्स्ट ईयर के लिए रेट 14 होल 2/7% रहा, जबकि सेकेंड ईयर चेंज होके वो 11 होल 1/9% हो गया। तो हमको इसका प्रिंसिपल निकालना है, थोड़ा लेंदी हो गया था क्वेश्चन तो, लेकिन इजीली इसको समझना, जो हमारा कंसेप्ट है उस कंसेप्ट पे चलना है सीधे। फर्स्ट ईयर का रेट जैसे दिया हुआ था, तो रेट को हम पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 1/7 के इक्वल हो जाएगा। और सेकेंड ईयर का रेट R2 को कंसीडर किए हैं, जो कि 1/9 के इक्वल हो जाएगा। अब हम ओरिजिनल को एक साइड और न्यू वैल्यू जो आफ्टर इंक्रीज करके जो वैल्यू आता है कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो वो n आ गया था, तो 7 से 8 हो गया, ये 9 से 10 हो गया। दोनों साइड जैसा कि मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम आपको बता रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन होके 63 से 80 हो गया। अब कितना यूनिट का डिफरेंस है, 17 यूनिट। यही 17 यूनिट्स को भी हम रेस्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि सीआई तो हम निकाल चुके हैं 2 साल का, अब बच गया हमको एसआई, तो अलग अलग एसआई निकाल लेते हैं। SI1 फर्स्ट ईयर का निकल जाएगा 63 इंटू 1/7, 9 यूनिट आ जाएगा। SI2 हमको निकल जाएगा 63 इंटू सेकेंड ईयर का रेट जो हमको था 1/9 था, तो यूनिट में आ गया हमको, तो टोटल 16 यूनिट्स आ गया 2 साल का एसआई। तो 17 माइनस 16 40 के इस यूनिट के इक्वल था, इक्विवेलेंट था, तो 1 यूनिट 40 के इक्वल हो गया। हमको प्रिंसिपल पूछ रहा था, और प्रिंसिपल हमने 63 निकाला है इधर, तो उससे मल्टीप्लाई कर देना और हमारा आंसर निकल गया। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 या 7, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमको प्रिंसिपल दे दिया है 18,000 हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है। रेट दे दिया है हमको 16 होल 2/3%। टाइम दिया हुआ है 1 ईयर 73 डेज। देखिए क्वेश्चन में कैसे ट्विस्ट आते जा रहा है, बस इतना टाइप कर लेना है। ये टाइप अगर हो गया तो फिर क्वेश्चन रुकेगा नहीं एग्जाम में, इतना दिमाग में रख लीजिए। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। जैसा कि हमको क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन तो सही है ना, प्रिंसिपल दे दिया है, रेट दे दिया है, टाइम दे दिया है, सीआई दे दिया है, ठीक। अब सबसे पहले हमारा टाइम जो दिया, जबकि हम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जानते हैं कि हमको सीआई निकालना हो या एसआई निकालना हो, वो कभी भी मंथ या डेज का नहीं होता, वो जब भी होगा ईयरली दिया रहता है, एनुअली ईयरली में सीआई और एसआई निकलता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ जो 73 है, सबसे पहले हमको इसको भी चेंज करना पड़ेगा ईयर में। तो 73 जो होता है 12 मंथ का 1/5 पार्ट होता है। 365 से आप डिवाइड करके देख लें 73 को, तो ये 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया हमको 1/5 और ईयर हो जाएगा, तो ये 1 + 1/5 ईयर हमारा दिया है टाइम।
टाइम हमारा हो गया 1+1/5 ईयर। अब चलते हैं रेट पे। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहला प्रायोरिटी हमारा है कि हम रेट पे चलेंगे। तो रेट हमारा हो जाएगा 16 होल 2/3% दिया हुआ है, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। 50/3% मतलब 1/6 हो जाएगा। ये हमारा रेट निकल गया 1/6, और 1/6 में ये इंक्रीज्ड वैल्यू है, ये 6 से ये 7 हो गया, और 1/6 था, 1/6 से ये हो गया है 1/6 हो गया है। अब देखिए एक कंसेप्ट की बात यह है कि टाइम जो है हमारा वो ये फर्स्ट ईयर का था। 6 से 7 जो होने वाला केस है ये फर्स्ट ईयर का। अब अगला जो है 73 डेज है, ये तो एक ईयरली वाला कंसेप्ट पे हो गया। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है 73 डेज, ये टोटल ईयर का 1/5 है। जब टाइम टोटल ईयर का 1/5 दिया हुआ है तो हमको तो रेट भी 1/5 करना पड़ेगा। तो जैसे 1/6 रेट है अभी, तो ये 1/5, तो ये न्यू जो हमारा बनेगा सेकेंड ईयर का ये 1/30 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 30 ओरिजिनल और 31st जो है हमारा हो जाएगा इंक्रीज्ड वैल्यू। बस यही समझना था। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, तो ये हो जाएगा 180 चेंज होके 7, इतना आ गया। अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकाल लेंगे जो कि CI होता है। तो ये CI हो जाएगा 7 और 11 में 8 3, और इधर बस 37 हो जाएगा। तो ये 37 CI आया। CI हमको दिया हुआ है, CI हमको एक्चुअली निकालना था, हाँ CI निकालना ही था। तो अब हमको प्रिंसिपल दिया हुआ, तो 180 यूनिट जो है वो इक्वल है हेलो, हाँ बोलो। देखिए यूट्यूब वीडियो देखा था, नहीं समझ में आता है तुम्हें? ओ हाँ, यूट्यूब पे कैसे उतना आएगा, लेकिन वीडियो खराब नहीं ना आता है। कम चलाऊ के लिए कम चल सकता है। नहीं नहीं, तुमको पढ़ाएंगे 3:30 बजे से, बोले ना पढ़ाएंगे। हाँ हाँ वही तो बोले, आज से एट होम पे। हाँ और सुनो, हम वीडियो भी डाल दिया करेंगे, ठीक, एक दिन पहले तुम वीडियो भी देख लिया कर। हाँ